एडीएम को प्रभार दिया गया है, ऐसा उन्होंने भी कहा है। जैसे धरने में बैठने के लिए लीगल प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो भी नहीं किए हैं। अब धरने में बैठने के लिए लीगल प्रोसेस करना पड़ता है, तो अब आप भी जानते होंगे कि धरने में बैठने के पहले कार्यालय के अंदर धरना नहीं होता है। ये पहले पॉइंट, वही जानना चाह रहा हूँ आपसे। पहले पॉइंट तो ये है कि धरना, हम स्वतंत्र हैं धरना करने के लिए, सब कोई स्वतंत्र हैं, लेकिन जब धरना देते हैं तो हम सूचना देते हैं, वहां से लिखित तौर से हमको अल्टीमेटम मिलता है और हम किसी भी कार्यालय के बाहर धरना देते हैं, ना कि अंदर घुस के नहीं धरना देते। तो मैं नहीं जानती कि मतलब यहाँ अंदर किस बात को लेके धरना चल रहा है। तो ये जैसे आपके सदस्य हैं, तो ये धरने में बैठे हुए हैं, तो आपका क्या विचार है इनके पक्ष में? मेरा विचार है, मैं जिला पंचायत जब से मेरा निर्वाचन हुआ है, मैं किसी भी सदस्य के साथ कोई भेदभाव नहीं की हूँ। आप जिला पंचायत में पता कर सकते हैं कि मैं पहली अध्यक्ष हूँ कि जिला पंचायत निर्विरोध है, हर तरह से है, और कोई राशि का भी बंटवारा होता रहा है तो हम सब सदस्यन का काम लेके वो काम करते थे। लेकिन अब जब जिला पंचायत के सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष से नहीं बात करेंगे कि हमको किस मुद्दे में बैठना है, क्या करना है, तो हम क्या करेंगे? तो आपसे कोई टिप्पणियां ना कोई बात की गई, अचानक आके धरने में बैठ गए? नहीं, मुझसे अभी तक कोई बात नहीं हुई, मुझसे अभी तक कोई बात नहीं हुई। दूसरे लोग फोन करके कहें कि जिला पंचायत में धरना चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति बैठे हैं ये इन्होंने कोई हमसे बात नहीं किया, कोई सदस्य। जी जी जी, ठीक है। यही उद्देश्य जानने के लिए मैं अध्यक्ष साहब के पास आया था, और अध्यक्ष साहब का कहना है कि हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, न लीगल प्रोसेस किया गया है, आके अचानक बैठ गए हैं धरने में। अब चल के धरने वालों से बात मैं लीगल प्रोसेस की बात जहां आप किए, मैं लीगल प्रोसेस कहिए ना, कहीं वो लीगल प्रोसेस नहीं किए। मैं ये कह रही हूँ कि जो धरना होता है तो किसी कार्यालय के अंदर नहीं होता है। जी जी भाई, हम लीगल प्रोसेस करते भी हैं, तो जो धरना होता है तो हम किसी भी कार्यालय में नहीं घुस के धरना करते हैं, हम कार्यालय के बाहर अपना धरना देते हैं। ऐसा मेरा जितने मेरे जानकारी में है ऐसा होता है। ये मेरा कहना था। ठीक है, मैं अध्यक्ष साहब से जो भी है सुन लिया। अब जाके जो धरने में बैठे हैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या चीज है, काहे के लिए धरने में बैठे हैं। धन्यवाद जी। अभी मैं जिला अध्यक्ष जी से मिला हूँ, वो उनका कहना है कि ये धरना अचानक ये लोग किए हैं और ना सीमा के अंदर करना, ना कोई लीगल प्रोसेस करके धरने में बैठे, ना हमको जानकारी है। और जो धरने में बैठे हैं मैं उनसे बात करूंगा कि वो क्या किए हैं, कैसे धरने में बैठे, किस लिए धरने में बैठे हैं। मैं लालमणि त्रिपाठी जी से जो सदस्य हैं जनपद, उनसे बात करना चाह रहा हूं कि वो बताएं कि धरने में किस लिए बैठा गया है और सूचना किसको मिली है कि नहीं मिली है। अध्यक्ष का ये कहना कि हमको जी, मैं रीवा जनपद पंचायत अंतर्गत मैं अध्यक्ष जो हैं उनसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पास जो अनशन चल रहा, तो किस उद्देश्य से अनशन चल रहा है, मैं इसके लिए थोड़ा अध्यक्ष साहब से पूछना चाह रहा हूँ। किस चीज़ का ये लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, धरने में बैठे। देखिए, मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ। जी जी। इस धरने के बारे में मुझे कहीं से पता नहीं चला, ना कोई बताया जी। और आज कल जब प्रभारी मंत्री आए तो लोग बोले कि जिला पंचायत में धरना चल रहा है जी। तब मुझे सूचना मिली और जिला पंचायत सीओ न होने के कारण पता चला कि ये धरना चल रहा है जी जी। तो हम आपसे ये बताना चाहती हूँ जी जी कि जिला पंचायत सीओ नहीं है। मैं पहले भी सरकार से बात कर ली थी जी जी। तो यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जो एडीएम सपना त्रिपाठी जी हैं जी जी, उनको जिला पंचायत का प्रभार दिया गया है जी जी। अब वो सुचारू रूप से करती भी हैं, ऐसा नहीं है। जो भी जिला पंचायत का काम पेंडिंग था जी जी। तो अब क्योंकि प्रभारी हैं तो हर समय तो जिला पंचायत में नहीं बैठ सकती, आप भी जानते हैं जी जी जी। और जो जिला पंचायत का कार्य है वो पूरी तरह से चल रहा है, वो उसमें कोई
हस्तक्षेप और प्रभावित नहीं है, ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ। तो इनका उद्देश्य क्या है, जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ, इनका उद्देश्य क्या है? अब ये उद्देश्य तो मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ कि क्या है, क्योंकि जब अध्यक्ष से सदस्य अगर बात नहीं करते तब उनका उद्देश्य क्या हो सकता है। अब आप कौन जाने भाई, हम इतना अंतर्यामी तो है नहीं कि हम जाने कि उद्देश्य क्या है। बिना आदेश के ये लोग धरने में बैठ गए हैं। अब मेरे तरफ से तो कोई ना, मेरे से कोई चर्चा हुई है ना मेरे तरफ से कोई ऐसा आदेश है कि धरना में बैठे। वो मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ और वो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, और मैं अगर उनको कहीं ये लगता है जी जी कि मेरा काम नहीं हो रहा है और मेरा काम पेंडिंग रखा जाता है, जी। तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है तो कमिश्नर होते हैं जी जी, तो हमें औपचारिक तो रूप से भी जाके और कमिश्नर साहब से मिलना चाहिए जी। और अपनी बात रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। तो सूचनार्थ के कारण ना ये धरने में बैठे होंगे, बिना सूचना के तो धरने में बैठ नहीं सकते। अब आप एक अध्यक्ष हैं तो आपको तो मालूम होना चाहिए। अब आप ये बताइए जी, आप घर से लेके निकले कि मैं जा रहा हूँ ये टारगेट करने के लिए, अब मुझे थोड़ी ना पता है कि जैसे आप अभी आ गए तो मुझे थोड़ी ना पता था कि आप आने वाले हैं। तो जब हम और वो एक साथ के प्रतिनिधि हैं तो भाई हमसे तो बातचीत किए नहीं है, तो मैं आपको कैसे बता सकूं कि मतलब वो क्या उद्देश्य लेके बैठे हैं धरने में। जी जी, अभी तक नहीं पता चला क्या उद्देश्य है? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। जो प्रभारी मंत्री के उसमें लोग बात रखे, अभी जिला योजना समिति की बैठक थी वहाँ बात रखे, तो वहाँ बस जो अभी मैं बताई कि प्रभारी मंत्री के द्वारा भी यही कहा गया कि जो यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं और आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, वो जिला पंचायत का जो सीईओ होता है आईएएस लेवल का होता है, तो एडीएम को प्रभार दिया गया है, ऐसा उन्होंने भी कहा है। जैसे धरने में बैठने के लिए लीगल प्रोसेस करना पड़ता है, वो भी नहीं किए हैं। अब धरने में बैठने के लिए लीगल